देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं राज्यपाल मंगू भाई पटेल। इन तस्वीरों में थोड़ी देर पहले आपको नजर आए होंगे और ये तमाम 22 जोड़े जो कि आज विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। तो बिल्कुल एक अनोखी शादी आज यहाँ पर होने जा रही है, जिसमें देखिए आपको बता दें कि शाम को भी जब ये पूरा फंक्शन होगा तो उसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वीवीआईपी मेहमान शामिल होंगे। तो ये तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं सामूहिक विवाह सम्मेलन की ये तस्वीरें हैं। बेहद खूबसूरत तरीके से यहाँ पर देखिए इस विवाह मंडप को सजाया गया है और यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच चुके हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए, बाबा रामदेव इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। तो कई संतों को भी इस विवाह में शामिल होने का न्योता दिया गया था और संत अब पहुंचना शुरू हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर नजर आ रहे हैं, राज्यपाल मंगू भाई पटेल यहां पर पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री मोहन यादव इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु और बहू इशिता, इन दोनों की शादी है। 7 फेरे आज ये लेंगे और उज्जैन के सावरा खेड़ी में ये सामूहिक विवाह सम्मेलन हो रहा है, जहां पर छोटे बेटे अभिमन्यु विवाह बंधन में बंधेंगे और मेहमान यहां पर पहुंच चुके हैं। तो बेहद खास ये मेहमान हैं जो इस विवाह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो विवाह की जो रस्में हैं वो थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाएंगी। बीते दिन भी हमने वो तस्वीरें देखी थी जब विवाह की रस्में निभाई जा रही थी। आज सुबह वो तस्वीरें आई थी जब घोड़े पर अभिमन्यु दूल्हा बनकर बैठे तो वही दुल्हन बग्घी पर। और ये तस्वीरें आप देखिए, मेहमान पहुंच चुके हैं और अब जो है यहाँ पर सामूहिक विवाह सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें 22 जोड़े विवाह के बंधन में बंधेंगे और तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। साथ ही साथ मेहमान भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर के बाद जो विवाह की तमाम रस्में हैं वो निभाई जाएंगी। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो अलग अलग जोड़े हैं वो सज धज कर पहुँच चुके हैं और मेहमानों की बात की जाए तो मेहमान भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मंडप आप देखिए कितने खूबसूरत तरीके से मंडप को सजाया गया है। मुख्यमंत्री का बेटा भी फेरे ले रहा और ड्राइवर का बेटा भी फेरे ले रहा है। एक मंडप के नीचे वो बिटिया भी है जिनके पिता की कोई सामर्थ्यता नहीं है और एक मंडप के नीचे ऐसी भी बिटिया के जो मुख्यमंत्री की बहू बनने जा रही है वो भी फेरे ले रही है। और जिस पदयात्रा में हमारे मुख्यमंत्री जी भी पहुंचे थे, स्वामी जी ने भी आशीर्वाद दिया था, अखाड़ा परिषद वाले महाराज जी भी पहुंचे थे, जिस पदयात्रा में हमने संकल्प दिया था कि भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। हमें लगता है वो पदयात्रा में तो नारा दिया था, मुख्यमंत्री दिया था, मुख्यमंत्री जी ने वो नारे को प्रैक्टिकल करके यहां महाकाल की नगरी में करके बता दिया है। जोरदार ताली बजा करके साधुवाद हम दे रहे। सबको सीताराम, हंसते रहो, हंसाते रहो। और आज तो आप भी कम नहीं लग रहे हैं। हाँ, गजब की डाई और गजब की शेरवानी। अच्छा, हमसे गलती हो गई, हम भी कुछ बढ़िया पहन के आते पर हमें पता लगा स्वामी जी हैं तो बाबाओं वाला पहन के आ गए। ठीक है, आपको भी थोड़ी जल्दी दूल्हा बनाएंगे। पूज्य महाराज जी ने भी बहुत सारे, कितने जोड़ों का करवाया होगा अभी तक? 1375 बेटियों का विवाह पूज्य महाराज जी ने भी सामूहिक विवाह में संपन्न कराया। वो भी एक बहुत बड़ी सेवा है सनातन धर्म में। और अब 15 फरवरी को फिर से दोबारा है और तब तक यदि बात बन जाएगी तो महाराज जी का भी साथ में ही फेरे करवा देंगे। तो खैर, ये तो हंसी मजाक की बात थी, सीरियसली मत लेना। अभी जैसे बात कह रहे थे हमारे पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी कि यहाँ राज सत्ता और धर्म सत्ता एक साथ है और सनातन का जो मूल सिद्धांत है एकत्व मनुपश्यता, एकत्व सहस्तित्व सहनावतु सहनो भुनक्तु और परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ, जो श्रीमद् भगवत गीता का संदेश है वो आज यहाँ जीवंत हो रहा है। અને અમારા ખૂબ જ વાળા એવા हमारा मंगूभाई पटेल गुजरातना मुख्यमंत्री અહીંયા આવ્યા છે અને ઘણી બધી છોકરીઓ પણ અહીંયા पटेल છે। यहाँ पर भी पटेल लिखते हैं, इधर भी पटेल हैं। तो एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे राज्यपाल जी का और उनके आशीर्वाद के 2 शब्द सबके लिए हमारे श्रद्धेय राज्यपाल जी मंगूभाई पटेल जी। जय महाकाल। परम पूज्य संतगण, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र तोमर जी, उपस्थित सभी महानुभाव भाइयों और बहनों, नव दंपति, सभी को बहुत बहुत दिल की गहराई से शुभ आशीष देता हूँ। भगवान की कृपा
हमेशा जीवन में आपके बने रहे, ऐसी भगवान को प्रार्थना। और मुख्यमंत्री ने जो एक सामाजिक समरसता का उत्तम उदाहरण जो दिया है, उसके लिए बहुत बहुत उनको बधाई, आभार। भारत माता की जय। चलिए, बहुत ही संक्षेप में यह आशीर्वाद का यहाँ पर अनुष्ठान पूर्ण हुआ है। अब हमारे परमादरणीय गौतम जी वो आभार व्यक्त करते हुए अब इस अनुष्ठान को, जो मंचीय कार्यक्रम इसको पूर्ण करेंगे। इसके बाद फेरे और मूल अनुष्ठान अभी शेष है, तो गौतम जी सबका आभार प्रकट करेंगे, हमारे प्रभारी मंत्री। सभी संत समाज की उपस्थिति में, सभी व्यास गादी के संतों के आशीर्वाद के साथ, सांसद विधायकों के आशीर्वाद के साथ, श्रद्धेय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये जो समरसता की अनूठी परंपरा उज्जैनी से प्रारंभ की है, मैं सभी नौ वर वधुओं को परमपिता परमात्मा बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि इनका ये परिणय सूत्र भगवान शिव पार्वती की तरह जन्म जन्म तक अजर अमर बना रहे। और सब देश विदेश से पधारे हुए, प्रदेश के कोने कोने से पधारे हुए सभी जनप्रतिनिधियों का, सम्मानीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो हमें आशीर्वाद दिया, सम्मानीय बागेश्वर सरकार ने, बाबा रामदेव जी ने जो हमें आशीर्वाद दिया, संत समाज के अध्यक्ष जी ने जो हमें आशीर्वाद दिया, और इन वर वधुओं को जो आशीर्वाद दिया, जो कृपा बरसाई, उज्जैनी में कृपा बरसाई, उज्जैनी का बाबा महाकाल का सेवक होने के नाते मैं आप सबका मन की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बोलिए महाकाल महाराज की, नर्मदे सिप्रे महारानी की। बहुत बहुत साधुवाद। तो अभी जैसे हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कहा, सारे हमारे दामाद हैं और सारी हमारी बेटियां हैं, तो आज इन सबको प्रतीकात्मक रूप से हम अभी आशीर्वाद भी प्रदान कर रहे हैं। अखाड़ा परिषद से जो महाराज जी ने कहा 21 लाख रुपए इन बच्चों के सबके खाते में पहुंच जाएगा। और भी ये तो किसी को पता नहीं था, हमने सोचा आने से पहले कि बच्चों को कन्यादान जा रहे हैं तो करना ही चाहिए। फिर यहाँ आए तो पूज्य महाराज जी ने उस झोली और दादा भर दी, तो हम ये झोली बच्चों को अर्पित कर देते हैं। एक एक बच्चे के पास जाकर के थोड़ा इनकी फोटो भी हो जाएंगे। आइए मुख्यमंत्री जी, और बच्चों का आशीर्वाद भी संपन्न हो जाएगा। आइए, आओ महाराज जी, राज्यपाल जी बैठ बैठ। हाँ, चलो आज बेटे डॉक्टर अभिमन्यु जो कि दूल्हा बन चुके हैं, सहरा सज चुका है और शादी की जो तमाम रस्में हैं वो यहाँ पर निभाई जाएंगी और सामूहिक विवाह सम्मेलन ये होने जा रहा है। बाबा रामदेव इसमें खास मेहमान के तौर पर यहाँ पर पहुंचे हैं। राज्यपाल मंगू भाई पटेल इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बाबा बागेश्वर देखिए, वो भी इस विवाह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और जो तमाम जोड़े हैं, 22 जोड़ों का यहाँ पर विवाह होना है, विवाह संपन्न होना है, 7 फेरे होने हैं। और उसके पहले जो तोहफे हैं वो इन विवाह के बंधन में बंधने वाले जोड़ों को अपने हाथों से दे रहे हैं। तो विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर भी इन तस्वीरों में, तो बता दें कि डॉक्टर अभिमन्यु जो कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के छोटे बेटे हैं, वो आज दूल्हा बने हैं और 22 जोड़ों की शादी यहाँ पर होने जा रही है। तो मंडप देखिए सज चुका है। विवाह सम्मेलन जो है यहाँ पर 22 जोड़ों की शादी होनी है। तो फिलहाल ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो अलग अलग मेहमान इसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं, उनकी तरफ से जो जोड़े हैं जिनका विवाह संपन्न होना है, विवाह बंधन में बंधेंगे, उन्हें तोहफे देते हुए नजर आ रहे हैं। तो अखाड़ा परिषद और पतंजलि पीठ की बात की जाए तो उनकी तरफ से जोड़ों को यहाँ पर तोहफा दिया जा रहा है। तस्वीरें उनके साथ वो ले रहे हैं। तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें देखिए इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और उज्जैन के सावरा खेड़ी की तस्वीर है जहां पर इस सामूहिक सम्मेलन चल रहा है, जिसमें विवाह बंधन में 22 जोड़े बंधने जा रहे हैं। तो सीएम के बेटे बहू के साथ अगर कुल देखा जाए तो 22 जोड़े हैं जिनकी शादी यहाँ पर होनी है।
उसके पहले की जो तमाम रस्में हैं वो निभाई जा चुकी हैं और 7 फेरे यहाँ पर होने हैं। तो मंडप देखिए तैयार है, दूल्हे यहाँ पर सेहरा बांधकर तैयार हो चुके हैं, दुल्हन सज धज चुकी हैं और थोड़ी ही देर के बाद वो तमाम रस्मों को निभाया जाएगा। लेकिन उसके ठीक पहले जो तमाम मेहमान पहुंचे हैं वो आशीर्वाद वर वधू को देते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी तरफ से तोहफे यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो इसके पहले देखिए वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब सामूहिक विवाह कार्यक्रम में एक साथ ये जो जोड़े फेरे लेने वाले हैं सभी घोड़े और बग्घियों पर सवार होकर विवाह स्थल पर पहुंचे। देख सकते हैं आपके मेहमान जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उस वक्त का इंतजार किया जा रहा है जब ये जोड़े 7 फेरे लेंगे और विवाह बंधन में बंधेंगे। तो फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहा है, एक एक करके सभी जोड़ों के पास बाबा बागेश्वर, विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर, बाबा रामदेव और मुख्यमंत्री खुद पहुंच रहे हैं। सभी जोड़ों के साथ तस्वीरें वो ले रहे हैं और जैसा कि यहाँ पर बाबा रामदेव ने कहा कि कन्यादान वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो कन्यादान स्वरूप जो राशि है वो यहाँ पर महाराज, पूज्य हरिगिरी जी महाराज, परम सम्माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी, विधानसभा अध्यक्ष सम्माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, परम सम्माननीय राज्यपाल महोदय यहाँ पर स्वयं उपस्थित हैं आशीर्वाद देने के लिए और साथ ही सभी मंच पर महनीय अतिथि इस समय हैं जो आशीर्वाद दे रहे हैं। और आप सब की पावन उपस्थिति जिसमें सामाजिक समरसता की दिशा में प्रदेश के नेतृत्वकर्ता और संस्कृति वत्सल मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक अनूठी पहल की है जिसकी सर्वत्र सराहना की जा रही है और एक ऐसे सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन उन्होंने किया है जो संपूर्ण भारतवर्ष में एक अनूठा नवाचार हुआ है। मैं चाहूंगा कि जितने भी परिजन आए हुए हैं एक बार जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का शीश देने के लिए उनके परिजन सहित सभी भारतवर्ष के वे बहनी संत महंत यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे बीच उप मुख्यमंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी भी आ चुके हैं। हम उनकी उपस्थिति को भी रेखांकित करते हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन सामूहिक विवाह उत्सव समिति की ओर से करते हैं। आप सभी का भी जितने भी परिजन आए हुए हैं सभी नवयुगलों के साथ उन सबका भी अभिनंदन। और ये बहुत बड़ा तो मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम बड़े मेहमान पहुंच चुके हैं। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी मेहमान के तौर पर हाल ही में पहुंचे हैं, वो भी जोड़ों को आशीर्वाद देंगे। और ये तस्वीरें देखिए जब बारात निकली किस तरीके से ढोल नगाड़े बजे और अभिमन्यु जो कि छोटे बेटे हैं मुख्यमंत्री की वो घोड़ी पर सवार हुए। जो तमाम जोड़े इस विवाह बंधन में बंधने वाले हैं सामूहिक विवाह सम्मेलन में सभी घोड़े बग्घी पर सवार होकर निकले और उसके बाद विवाह स्थल पहुंच चुके हैं। और ये सिलसिला चल रहा है आशीर्वाद देने का, तोहफे देने का। जैसा कि बाबा रामदेव ने कहा कि कन्यादान स्वरूप जो राशि है वो अलग अलग जोड़ों को वो यहाँ पर भेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। और अलग अलग जो रस्में शादी के पहले की होती है वो रस्में यहाँ पर निभाई जा चुकी हैं। और अब जो है जहाँ पर सामूहिक विवाह सम्मेलन हो रहा है वहाँ पर मंडप तैयार है और उसके पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर तमाम मेहमान जो है इसमें पहुँच चुके हैं शिरकत करने के लिए। इस विवाह के साक्षी वो बनेंगे और ख़ास बात यह है कि इस विवाह की पूरे प्रदेश भर में चर्चा की जा रही है। चूँकि हम देखते हैं कि जब जब किसी बड़े नेता के बेटे या बेटियों की शादी होती है तो बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, लेकिन बिल्कुल सादगी की तरह से इस विवाह को यहाँ पर संपन्न करवाया जा रहा है। और एक सादगी का परिचय यहाँ पर मुख्यमंत्री ने दिया है, इसकी भी खूब सराहना हो रही है, खूब चर्चा यहाँ पर की जा रही है। तो तस्वीरें देखिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उज्जैन के सारा खेड़ी की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर माफ कीजिएगा सावरा खेड़ी, जहाँ पर ये सामूहिक सम्मेलन हो रहा है विवाह बंधन में। मुख्यमंत्री के छोटे बेटे अभिमन्यु के साथ 22 जोड़े हैं जो कि 7 फेरे लेने वाले। तो खुशी आप देख सकते हैं जोड़ों की, बेहद खुश हैं। और मुख्यमंत्री मोहन यादव वो भी बेहद खुश नज़र इस वक्त आ रहे हैं। और हो भी क्यों ना, उनके बेटे की शादी है और 22 जोड़े जो है यहाँ पर विवाह बंधन में बंधेंगे। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो मेहमान हैं वो पहुँच चुके हैं और अभी भी मेहमानों के पहुँचने का सिलसिला लगातार चल रहा है। तो बाबा रामदेव यहाँ पर विवाह में शामिल होने के लिए पहुँचे हैं। बाबा बागेश्वर इन तस्वीरों में नजर आए। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर भी इस विवाह के साक्षी बनने के लिए पहुँचे हैं। और शुरुआत थोड़ी हंसी मजाक के साथ हुई, जहाँ पर बाबा रामदेव ये भी कहते हुए नजर आए कि बाबा
बागेश्वर को भी जल्द दूल्हा बनाएंगे। हालांकि तस्वीरें देखिए लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें आप देखिए तो फोटो सेशन यहाँ पर चल रहा है और जो तमाम मेहमान हैं वो एक एक करके सभी जोड़ों के पास पहुंच रहे हैं, आशीर्वाद उन्हें दे रहे हैं और भेंट स्वरूप जो राशि है वो भी इन जोड़ों को दी गई है। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि उज्जैन के सावरा खेड़ी की तस्वीर है जहां पर इस सामूहिक विवाह सम्मेलन हो रहा है और मुख्यमंत्री मोहन यादव के छोटे बेटे डॉक्टर अभिमन्यु यादव की शादी यहाँ पर हो रही है। खरगोन की डॉक्टर इशिता हैं जिनके साथ वो विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। तो उनके साथ मिलाकर कुल 22 जोड़े हैं जो कि यहाँ पर मंडप में 7 फेरे लेंगे और जयमाला हो चुकी है। और ये तस्वीरें देखिए जो तमाम जोड़े हैं यहाँ पर पहुँचे खास मेहमानों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। तो वहीं जो मेहमान हैं वो उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो सामूहिक वैवाहिक कार्यक्रम जहाँ पर एक साथ ये सभी फेरे लेंगे और बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें सुबह भी हमने देखी थी जब दूल्हे घोड़े पर सवार हुए और दुल्हन बग्घी पर नजर आई और उसी के साथ ढोल नगाड़ों के साथ ये जो दूल्हे थे वो बारात लेकर ये विवाह स्थल पहुंचे। और अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विवाह स्थल की जहां पर आप पहली तस्वीर देख रहे हैं। जो तमाम मेहमान हैं वो इस विवाह में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बाबा बागेश्वर, बाबा रामदेव और विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर जो जोड़े हैं उनके पास पहुंच रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। भेंट स्वरूप जो राशि है वो उन्हें अदा कर रहे हैं। चूँकि बाबा रामदेव ने कहा कि कन्यादान जो है उनकी तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है तो आशीर्वाद यहाँ पर दे रहे हैं। जो जोड़े हैं वो इन मेहमानों से आशीर्वाद ले रहे हैं। तो आपको एक बार फिर से बता दें खास मेहमानों की बात की जाए तो बाबा रामदेव, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और राज्यपाल मंगू भाई पटेल मौजूद हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी को लेकर भी जानकारी वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ठीक है, सीएम के बेटे ने खुद भी कहा कि सामूहिक सम्मेलन में वो शादी कर रहे हैं, इसकी डबल खुशी उन्हें है। और इतना भव्य कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है, आप तस्वीरें देख रहे हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि ये जो इतना भव्य कार्यक्रम चल रहा है काफ़ी अच्छा लग रहा है और बाबा महाकाल से यही प्रार्थना है कि आगे का जीवन सुखी रहे। तो तस्वीरें देखिए लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं सामूहिक विवाह सम्मेलन की तमाम मेहमानों के बीच। यहाँ पर जो शादी की रस्में हैं वो निभाई जाएंगी और जो जोड़े हैं जिनके विवाह होने हैं वो सभी पहुंच चुके हैं। तो देखिए वो खास तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब बारात में घोड़ी पर सवार सीएम के बेटे डांस करते हुए नजर आए थे। बेटे की बारात में सीएम भी सुरक्षा गार्डों के बीच डांस करते हुए दिखाई दिए थे और बारात में सीएम की बड़ी बहू ने भी परिवार के साथ डांस किया और सीएम की पत्नी भी बारातियों के साथ थिरकती हुई नजर आई थी। और बता दें कि सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी बारात में नजर आए थे, बातचीत करते हुए दोनों दिखाई दिए थे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस विवाह में मेहमान के तौर पर शामिल होने के लिए पहुंचे हैं जो कि जोड़ों को आशीर्वाद देंगे। तो 22 जोड़ों के साथ सीएम के बेटे और बहू की भी यहाँ पर शादी की रस्में निभाई जाएंगी। और इस सामूहिक सम्मेलन की तस्वीरें देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, कई मेहमान जो है पहुंच चुके हैं और मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है। और वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए ये मेहमान नजर आ रहे हैं। तो 22 दुल्हों की ये बारात थी जो कि विवाह स्थल पहुंची ढोल नगाड़ों के साथ और परिवार के लोग जमकर थिरकते हुए नजर आए और बारात में परिवार के लोग शामिल हुए और विवाह स्थल जहां पर शहनाइयाँ भी बज रही हैं और सिंधिया भी देखिए शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और मंत्री तुलसी सिलावट भी इस विवाह के साक्षी बनेंगे। तो ये विवाह स्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो 22 जोड़ों के साथ सीएम के बेटे की शादी यहाँ पर होने जा रही है। तमाम रस्में जो शादी के पहले निभाई जानी थी वो रस्में यहाँ पर निभाई गई और उसके बाद अब ये वो तस्वीरें जब मेहमान सभी जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं बाबा रामदेव जो कि एक एक करके सभी 22 जोड़ों के पास पहुंच रहे हैं और उन्हें
आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कन्यादान करना तो बनता है और जो भेंट स्वरूप राशि वो लेकर आए हैं उन सभी अलग अलग जोड़ों को वो दे रहे हैं, आशीर्वाद उन्हें दे रहे हैं। नई व्यवस्था में, और इसीलिए आते ही महाराजों के आशीर्वाद से लखपति भी हो गए। जोरदार अभिनंदन करो। ये जो हमारी परंपरा है, यश मिलता है परमात्मा की दया से। तो सारे संत वृंद उधर भी बैठे हैं और सबका आशीर्वाद मिल रहा है। मैं सबकी तरफ से, केवल छोटी सी प्रक्रिया बची है, अभी अपने अपने दूल्हा दुल्हन के पास वरमाला है, आप सब वरमाला अपने अपनी दुल्हन दूल्हे से ये कर ले। इसके बाद में भी हमारा ये क्रम चलता रहेगा, लेकिन आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से महामहिम का आशीर्वाद आप हमारे बीच में मिले, उसके पहले मैं महाराज जी को ये वरमाला वाला निवेदन। मरवाला के लिए एक बार सभी बच्चे खड़े हो जाएंगे और मेरे साथ साथ एक मंत्र बोलेंगे, और सब महापुरुष भी, हमारे छोटे भाई बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी आ गए। एक बार जोरदार इनका भी अभिनंदन है। और सब खड़े हो जाएंगे। बच्चों अभी रुको, एक बार सब पहले मंत्र बोलो। बोलो मम व्रते, बोलो हृदयम ते दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एक मना जुषस्व प्रजापति त्वा नियक्तु मह्यम। बोलो महाकाल भगवान की, शिप्रा मैया की। चलो बच्चों डालो, माला डालो और फूल बरसा रहे हैं सब। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम जोरदार तालियां हो जाएं सब बच्चों के लिए। तो एक साथ यहां सब के ये आज वरमाला हुई है, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और इनका बच्चों का ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक अवसर है, इसलिए भाई शूटिंग वाले बढ़िया शूटिंग कर लो, फोटो वाले बढ़िया फोटो खींच लो। आज की ये हिस्टोरिकल फोटो है। और हमारे देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने जो है वेडिंग डेस्टिनेशन हमारे भारत में हो, तो वेडिंग डेस्टिनेशन की बात की है तो डिवाइन वेडिंग है, दिव्य शादी समारोह आज ये संपन्न हुआ है पूरी सादगी के साथ। अभी आगे फेरे होंगे, बहुत सी प्रक्रिया है। उससे पहले हमारे बैठ जाएंगे सभी, हमारे महामहिम जी का आशीर्वाद मिले। उससे पहले हमारे बागेश्वर वाले बाबा जी भी दो शब्द, हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी सब दंपतियों को आशीर्वाद के दें। हमारे पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज, हरिगिरी जी महाराज जी का आशीर्वाद पहले ही हो चुका है। सब बच्चे बैठ जाएंगे और पूज्य हमारे बागेश्वर धाम वाले बाबा जी सबको आशीर्वाद देंगे। हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, पूज्य बाबा जी। हर हर महा, जय महाकाल। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम वंदे जगत गुरु परंपराम। आज हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है, संपूर्ण भारत में एक नया नवाचार हो रहा, जिसके लिए हम सब प्रयत्न कर रहे हैं कि सामाजिक समरसता हो। उसका सबसे बड़ा संदेश हमारे अति प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने यहां पर दिया है। जोरदार ताली बजा करके साधुवाद हम सब देते हैं। इतनी सहजता के साथ इतना बड़ा संदेश यह पूज्य स्वामी जी ने तो कहा ही है। पूज्य स्वामी जी भी हैं, अखाड़ा परिषद वाले पूज्य महाराज जी भी हैं, पूज्य महाराज जी भी विराजमान है, राजपीठ के सभी लोग विराजमान हैं। पूरे भारत को हम एक बात कहना चाह रहे कि ये अभूतपूर्व कार्य है। इस प्रकार के कार्य यदि भारत में प्रारंभ होंगे तो सामाजिक समरसता भी होगी, शादियां भव्य भी होंगी, दिव्य भी होंगी, और गरीबों का खर्चा भी नहीं होगा, और बेटी के पिता का कर्जा भी नहीं होगा, और भारत भव्य भी होगा, भारत नव्य भी होगा, और भारत में एकता के सूत्र का संदेश पूरे विश्व में जाएगा कि अब जब हमारे अति प्रिय
यशस्वी मुख्यमंत्री जी अपने बालक का विवाह सामूहिक कन्या लगन में कर रहे, तो डेस्टिनेशन पे बड़ी बड़ी जगहों पर जो करोड़ों का खर्चा होता है वो घट जाएगा और एक नया चलन प्रचलन प्रारंभ होगा कि भैया हम भी अपने बेटे का विवाह सामूहिक कन्या विवाह में करवाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कह दो गुरुजी आप भी करना। तो बहुत प्रसन्नता की बात, हम सभी जोड़, लेकिन आपका भी सामूहिक में ही करवाएंगे महाराज। पूज्य स्वामी जी तो हमें आशीर्वाद ही देते हैं, लेकिन ये बहुत अभूतपूर्व है। और हम तो शिवपुरी से कथा के मध्य से ही उड़ के चले आए कि इतना बड़ा कार्य, अभूतपूर्व कार्य हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो हमको पहुंचना चाहिए। सभी वर वधुओं को खूब खूब साधुवाद, हमारी बेटियों को, सभी दमादों को बहुत प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन प्रसन्न रहवे, हनुमान जी की कृपा बनी रहवे। जब इतने संतों का आशीर्वाद, स्वामी जी का, अखाड़ा परिषद वाले महाराज जी का, महाकाल की नगरी है, सिप्रा का किनारा है, राजपीठ भी बैठी है, व्यासपीठ। तो देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। जो तमाम मेहमान पहुंचे हैं उन्होंने इन जोड़ों को आशीर्वाद दिया है और बाबा रामदेव ने मंत्रोच्चार के साथ वरमाला की जो रस्म होती है वो इन जोड़ों से करवाई। और ये तस्वीरें देखिए लगातार आपको दिखा रहे हैं सामूहिक विवाह सम्मेलन से, जहां पर मुख्यमंत्री के छोटे बेटे के साथ 22 जोड़े हैं उन्हें मिलाकर, जो कि इस विवाह सम्मेलन में पहुंचे हैं। विवाह